एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सतमौला कवियों की चौपाल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा एक काव्य मंच नए नए कवियों की काव्य रचनाओं से सजा हुआ है। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का एक कार्यक्रम। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सतमौला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल जी मित्तल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कवि और पूर्व सांसद श्री ओमपाल सिंह जी निडर का, जो घनाक्षरी छंद में अपनी धुआंधार प्रस्तुति देंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कालजयी कवि ओमपाल सिंह जी निडर का। कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमा बरदार है, बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है। यदि रहता है तो निश्चित बुजदिल भारत सरकार है। प्रवीण भाई और मित्रों से भी कहना, यदि रहता है तो निश्चित बुजदिल भारत सरकार है। गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। जैसे पहले पढ़ता था आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों फिर लोगों ने सवाल उठाया, यहाँ तक कि फिर तो गालियां देने लगो लोग, चिट्ठियों में राइफलें निकाल लाते थे, ये कविता मत पढ़ो। तो आपका लीडर पढ़ता था दोस्तों कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे। 42 साल जरूर लगे दोस्तों, मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे। मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे। मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे। गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे। गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे। अपमानों के चिन्ह मिटे सब, तब भी कहता था आज भी कहता हूँ, अपमानों के चिन्ह मिटे सब, चाहे सबों का ढेर लगे। मरना तो है ही यार। अपमानों के चिन्ह मिटे सब, चाहे सबों का ढेर लगे। गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। लोग कहते थे पढ़ना आसान है करना मुश्किल है निडर जी। मैंने कि इस जमाने में तुम हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं करते। मैं तो लड़ाई की बात कर रहा हूँ, भगवान राम का नाम लेकर जागरण कर रहा हूँ दोस्तों। पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आपके सामने जो पढ़ता था कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा।
जो हिंदुओं को कम करके आंकते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, उस जमाने में भी, आज भी और भविष्य में भी, कि हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घाट की। हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घास की रोटियां, फिर भी अरि मस्तक फोड़ा, जे वंश के वंश, ये बलिदान समय का रथ मोड़ा। किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, बहुत अच्छे। पुनः तो यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडी उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बोले ये स्वार्थवश मतलब जिन्होंने किसी कारण से हमारा धर्म छोड़ दिया और किसी तरह से बेधर्मी हो गए, उनके लिए कह रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगली पंक्तियां सुनना दोस्तों, जो खास पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 1980 में हिंदू कहना अपने आप में सांप्रदायिकता और जेल जाना दोनों बात थी। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है भगवान बुद्ध अपना ही गुरु ग्रंथ है, महावीर स्वामी अपने हैं, अपना दादू संत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू हिंदू एक रहे सब, हिंदू हिंदू एक रहे सब। प्रवीण तुम तो गवाह इसके, हिंदू हिंदू एक रहे सब, यह आवाज उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौभाग्य से 1983 में बजरंग दल और हिंदू परिषद ने आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दिया, राम मंदिर आंदोलन। तो 8 पंक्तियां और बन गई, क्योंकि उस समय रामशिलाओं का पूजन शुरू हो गया, और रामशिलाओं का पूजन शुरू हुआ तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी शुरू हो गई। तो मैंने उस सरकार से भी कहा और विरोधियों से भी कहा कि रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। एक एक पंक्ति सुनना दोस्तों, रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है, रामशिला कोई ईंट नहीं हर हिंदू का मन प्राण है, रामशिला कोई ईंट नहीं हर हिंदू का मन प्राण है, 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है। 1.25 रुपया और लेते थे उस जमाने में, 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है। राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है, राम सिर्फ अवतार नहीं। राम को अगर निकाल देंगे अपने इतिहास से और चरित्र से तो भारत में क्या बचेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है। रामशिला पूजन द्वारा घर घर यह अलख जगाएंगे, रामशिला पूजन द्वारा घर घर यह अलख जगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बात आदत के अनुसार और लिखी माँ भवानी की कृपा से कि रामशिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, सुनना दोस्तों पंक्तियां और तर्क भी सुनना, रामशिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। निश्चित मानो, हिंदुओं का तो मित्र हो ही नहीं सकता वो, निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। और ये खास पंक्तियां सुनना दोस्तों, कि जिन्हें सुनो साथियों, जिन्हें विदेशों की संस्कृत से प्रीत है, सुनो साथियों जिन्हें विदेशों की संस्कृत से प्रीत है, नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है, नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है। समझ रहे हैं, यदि वे शकुनी बने पुनः तो नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है, लेकिन अब वे ऐसी चालें पुनः नहीं चल पाएंगे, लेकिन अब वे ऐसी चालें पुनः नहीं चल पाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। इसकी जो 1988 में 4 पंक्तियां लिखी गई, वो 1988 वाली पंक्तियां भी आपके सामने परोस रहा हूं दोस्तों। सुनना कि अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा, और आज भी कह रहा हूं, अगर अब भी न जगे सो गए तो परिणाम भयंकर होंगे। अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा, अपनी इज्जत असमत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा, पुरखों का स्वाभिमान खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा, संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा, संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ,
इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। 8 अगस्त 2020 में 4 पंक्तियां और लिख गई प्रवीण भाई। अनिल जी सुनना, मेरे मित्र जो बैठे हैं तमाम वो सब सुने, मेरी बेटियां बैठी हैं वो भी सुने ये पंक्तियां। एक सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम सुनो। भगवान की सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम सुनो, होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। सौगंध राम की खाई थी जो पूर्ण करेंगे राम सुनो, होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। और प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। कर सपना साकार अवध का, प्रवीण आर्य पंक्ति खास सुनना, अपने मित्रों को भी सुनाना। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ओमपाल जी का फिर से सतमोला के वेगी चौपाल में स्वागत है। तो आपकी राम भक्ति के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह रामायण की तरह आपका भी पूरा सहयोग है राम भक्ति के अंदर, तो जब भी राम का नाम लिया जाएगा तो आपको जरूर याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान का दिल बसता है दिल्ली में, और ये धरती भी है दिल वालों की। दिल वालों की ऐसी ही धरती से मैं बुलाना चाहूँगी मुकम्मल शायरा और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलमकारा अनाजीत दहलवी को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनाजीत दहलवी का। एक गीत सुनाती हूँ जो लड़की हिंदुस्तानी के नाम से मेरा बड़ा मशहूर गीत है। पेश करती हूँ उसमें का, सभी को अगर अच्छा लग जाए तो थोड़ा सा वो उसमें लड़की चुलबुली सी भी है, कुछ गीत में शायरी भी है, कुछ हिंदुस्तान भी है। मेरा मतलब हर चीज आपको उसमें मिलेगी, आपको लगेगा थोड़ा सा महसूस करिएगा। सुनिएगा। वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, सबकी तालियां चाहिए मुझे, सबका मन चाहिए, सबकी दाद चाहिए मुझे, इसलिए चाहिए मुझे महसूस कराते रहे, मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि परवीन आर्य जी कहीं कहीं गायब हो जाते हैं जब कोई पढ़ रहा होता है, पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। सुनिएगा। कल है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, कल है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। बहुत ही आदरणीय ओमपाल निडर जी को समर्पित करते हुए आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, नदन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का
कफन देना। बहुत शुक्रिया, बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। और मैं इन दिनों लॉकडाउन में काफी मैंने तैयारी की है। एक किताब की इतनी शायरी कर ली कि एक किताब तैयारी कर ली है, किताब भी छपने वाली है, 6ठी किताब आने वाली है मेरी। उसी में से बधाई बधाई आपको, बधाई बधाई बधाई। धन्यवाद। बड़ी खूबसूरत किताब आ रही है मेरी। 5 किताबें माशाल्लाह बहुत अच्छी आई थी, मगर उससे कहीं ज्यादा अनोखी किताब होगी ये इस बार जो आ रही है। और ये हिंदी उर्दू में आ रही है, दोनों लैंग्वेज में। मैं उसी में से एक गजल सुनाती हूँ, क्योंकि ये खूबसूरत सी महफिल है, सभी अच्छे लोग बैठे हैं, सभी को सुनाती हूँ, सुनिएगा। गजल का मतलब सुनिएगा। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिल बिताए, इसी कश मकश में हमने, वाह दीदी वाह वाह, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिल बिताए। अरे वाह, तेरे साथ दिल बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के वो सुराए, कभी हंस। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कभी हंस के रो दिए हैं। अपने सभी साथियों से भी चाहती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें, प्यार दें, और उन तक अगर मेरा शेर पहुंच रहा हो तो मोहब्बतें चाहिए मुझे। सुनिएगा। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे देखने भी आ जा, मुझे देखने भी आ जा। ये चिराग जलते जलते, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हमने। और ये शेर भी सुनिएगा। मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेली रहते रहते, मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं। जिन्हें दिल से चाहती थी, जिन्हें दिल से चाहती थी, वही हो गए पराए, जिन्हें दिल से चाहती थी। बहुत अच्छा लग रहा है ओमपाल लीडर जी, आदरणीय, आप मुझे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सभी साथियों का भी साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। गजल का बहुत खूबसूरत शेर है, समर्पित करना चाहती हूँ सभी को।
और नस करना चाहती हूँ, सुनिएगा। हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे, मैं उन्हें न देख पाई, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, इसी कश मकश में हमने। जो लोग शायरी समझते हैं वो ये जानते हैं कि गजल में मक्ता होता है, मक्ता जो होता है उसमें नाम आता है। मक्ता भी सुनिएगा और सभी का साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरे घर के बाम उधर भी, प्रवीण जी, मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, मेरे घर के बाम उधर भी, मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए, मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुँह सुराए, इसी कश मकश में हमने। बहुत बहुत आभार। अना दहल जी का सतमोला की चौपाल में दोबारा स्वागत है। और जितनी इन्हीं मधुरता से देशभक्ति का गीत सुनाया है वो अपना आप में तारीफ़ के काबिल है। अगर इसी सुंदरता की कविता अगर हमारे फौजी भाई सुनेंगे तो वाकई वो देश के लिए उनके अंदर मरने बिटने का जोश आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना जी का। रात का अंधियारा चाहे जितना घना काला क्यों ना हो, सुबह की पहली किरण और नया सवेरा उस अंधियारे को गायब कर ही देता है। कुछ ऐसी ही नए प्रकाश वाली और सकारात्मक ऊर्जा की बात लेकर आ रही हैं मेरठ से हमारी अगली कवयित्री सुषमा सवेरा। अपनी वाणी से मैं माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी माँ शारदे की एक स्तुति प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ मेरी वीणा की सरगम सुरमई कर दे, माँ
माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ये कठिन कितनी डगर है, ये कठिन कितनी डगर है, लीन कर दो माँ मुझे सिद्धि की आराधना में, सिद्धि की आराधना में क्या करूं अर्पण तुझे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मंजुनैनी, मंजुनैनी शुभ्रवसना, तो बड़ी अनुकूल है, मंजुनैनी शुभ्रवसना, तो बड़ी अनुकूल है, तो स्वतः आहट सुखों की, तो स्वतः आहट सुखों की एक झोंका दे मुझे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। तू ममता, तू ममता करुणा की धाती, धैर्यमयी तो स्वर सम्राज्ञी, हृदय पटल पर तिमिर भेदतम, हृदय पटल पर तिमिर भेदतम, नव प्रकाश भर दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। और अब मैं अपना एक अयोध्या का शिलान्यास हुआ है 7 अगस्त को, 5 अगस्त को हुआ है। मैंने एक रामचंद्र जी के ऊपर एक नया भजन लिखा है, वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। चलो चलते अयोध्या में, करेंगे राम के दर्शन, चलो चलते अयोध्या में, करेंगे राम के दर्शन, करेंगे राम के दर्शन, प्रभु श्री राम के दर्शन, करेंगे राम के दर्शन, प्रभु श्री राम के दर्शन, चलो चलते अयोध्या में, करेंगे राम के दर्शन। मेरे सुख दुख मेरी तृष्णा सभी है आपको अर्पण, मेरे सुख दुख मेरी तृष्णा सभी है आपको अर्पण, अंधेरों से निकल जाऊं, दिखा दो ज्ञान का दर्शन, अलौकिक रूप है तेरा, अलौकिक रूप है तेरा, विकल कैसे करूं अर्पण, अलौकिक रूप है तेरा, करूं कैसे विकल कैसे करूं अर्पण, करेंगे राम के दर्शन,
राम के दर्शन प्रभु श्री राम के दर्शन। चलो चलते अयोध्या में करेंगे राम के दर्शन। तुम्ही आधार सृष्टि के, तुम्ही आदर्श दृष्टि के, तुम्ही आधार सृष्टि के, तुम्ही आदर्श दृष्टि के, तुम्ही कण कण समाये हो, तुम्ही विश्वास हो मेरे, तुम्ही कण कण समाये हो, तुम्ही विश्वास हो मेरे। नहीं कुछ पास अब मेरे, नहीं कुछ पास अब मेरे, तुम्हारे ही सिवा भगवन। करेंगे राम के दर्शन प्रभु श्री राम के दर्शन। करेंगे राम के दर्शन प्रभु श्री राम के दर्शन। चलो चलते अयोध्या में करेंगे राम के दर्शन। कभी भिलनी के बेरों में दिखी है राम की भक्ति, कभी भिलनी के बेरों में दिखी है राम की भक्ति। प्रभु भक्ति के कारण ही मिली केवट को है शक्ति, प्रभु भक्ति के कारण ही मिली केवट को है शक्ति। मैं श्रद्धा में मैं पुष्पों के अलावा क्या करूं अर्पण, श्रद्धा में मैं पुष्पों के अलावा क्या करूं अर्पण। करेंगे राम के दर्शन प्रभु श्री राम के दर्शन। चलो चलते अयोध्या में धन्यवाद। सुषमा जी का सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। और उन्होंने इतना सुंदर मधुर आवाज़, सुरीली आवाज़ में सुश्री वंदना प्रस्तुत करी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बारिश से जहाँ सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वहीं बारिश नई खुशियाँ लेकर भी आती है। फूल पत्ते यहाँ तक कि पूरी प्रकृति माँ भी बारिश की बूंदों में नहाकर नई नई सी लगने लगती है। कुछ ऐसी ही नई, नवीन और ललित बातें लेकर आ रहे हैं बंदायूं से हमारे अगले कवि ललितेश कुमार ललित। खुद ही हमने हल निकाला जीवन के संस्कार, खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का, खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का। जिनसे थी उम्मीद हमको वो ही हमसे दूर थे, जिनसे थी उम्मीद हमको वो ही हमसे दूर थे। क्या करें हम भी बहुत उनसे अधिक मजबूर थे। रास्ता हमने न छोड़ा, रास्ता हमने न छोड़ा जीवन के प्रति दर्श का, खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का। और इन लाइनों को देखिए साहब कि जिम्मेदारों की कहानी
कैसे बताएं आपको, जिम्मेदारों की कहानी कैसे बताएं आपको, उनने जो हमको दिया कैसे दिखाएं आपको। आसरा हमने न छोड़ा, आसरा हमने न छोड़ा, उन्नति के इस पर्स का खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का, खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का। गर वो हमको आदमी इंसान गर जो मानते, फिर वोट की खातिर हमें वर्गों में यूं ना बांटते। हौसला हमने भी छोड़ा, हौसला हमने भी छोड़ा, उनके इस अपकर्ष का खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का, खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का। और ये शिक्षा के महत्व को प्रदर्शित करते हुए लाना पड़ता हूं कि घर जो हम पाते ना शिक्षा और भी कुछ दूर होते, घर जो हम पाते ना शिक्षा और भी कुछ दूर होते, वो जैसे कहते वैसे करते और भी मगरूर होते। हौसला हमने न छोड़ा, हौसला हमने न छोड़ा, अपने इस अभिदर्श का खुद ही बनाया है हमने रास्ता उत्कर्ष का। खुद ही हमने हल निकाला, खुद ही हमने हल निकाला जीवन के संघर्ष का, खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का, खुद ही हमने है बनाया रास्ता उत्कर्ष का। ललतेज कुमार जी का सतमूलक कवि चौपाल में स्वागत करता हूं। और उन्होंने कभी अपनी कविता के माध्यम से राजनीति का भी और शिक्षा का भी जो सच्चाई प्रस्तुत करी वो वाकई तारीफ के काबिल है। उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और अब वक्त है एक अल्प विराम का। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमौला कवियों की चौपाल, हमारी इस रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई बगिया की कविताओं की खुशबू देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दूर दूर तक फैली हुई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर स्मिता मिश्रा, भाव विभोर कर देने वाले मुक्तकों के साथ।
बहुत समय न लेते हुए हम हमारी छोटी छोटी कविताएं हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहली कविता है व्यक्तित्व। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है। कोई रौबदार, कोई अनूठा, कोई रौबदार, कोई अनूठा, तो कोई एक ही बार में गहरी छाप छोड़ता। यूं कहें व्यक्तित्व को समझना नामुमकिन नहीं, थोड़ा मुश्किल जरूर है। यूं कहें व्यक्तित्व को समझना नामुमकिन नहीं, थोड़ा मुश्किल जरूर है। कहते हैं व्यक्तित्व जितना सरल हो उतना अच्छा, कहते हैं व्यक्तित्व जितना अच्छा हो उतना सरल है। दौड़ लगी है कुछ अलग दिखने की, दौड़ लगी है कुछ अलग दिखने की। दरअसल व्यक्तित्व नमक सा विलक्षण हो, दरअसल व्यक्तित्व नमक सा विलक्षण हो। तो क्या बात है दोस्त, यूं नमक की उपस्थिति कुछ खास नहीं होती, यूं नमक की उपस्थिति कुछ खास नहीं होती। गर ना हो नमक तो खाना बेस्वाद लगता है। गर हो व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही कि अनुपस्थिति अखरे मित्र की। व्यक्तित्व को समझना नामुमकिन नहीं, थोड़ा मुश्किल जरूर है। दौड़ लगी है कुछ अलग दिखने की, दौड़ लगी है कुछ अलग दिखने की। और अब हम सुनाएंगे आपको बेरुखी। मन में उलझन, जहन में विचारों का सैलाब, मन में उलझन, जहन में विचारों का सैलाब। करवट लेते तकिया सुधारते गुजरी रात, आंखें कड़वाती नींद कोसों दूर। जहन में विचारों का सैलाब थमा नहीं। आखिर ये हलचल किस बात की, आखिर ये हलचल किस बात की, ये उलझन कैसी। उसकी बेरुखी छलनी कर गई मेरे कोमल मन को। कल कल बहते झरने की मधुर ध्वनि सहसा बदल गई सूखे रेगिस्तान की सनसनाती गर्म हवाओं में। कल कल बहते झरने की मधुर ध्वनि सहसा बदल गई सूखे रेगिस्तान की सनसनाती गर्म हवाओं में। दुख तो इस बात का कि तुम्हारी नासमझी, दुख तो इस बात का कि तुम्हारी नासमझी तुम्हें हमसे कितनी दूर कर रही है, जहां से हमारा वापस आना शायद नामुमकिन हो। अपनों को खुद से दूर होते देख उपजी है, अपनों को खुद से दूर होते देख उपजी है मन में उलझन। उमड़ा है विचारों का सैलाब, उड़ गई है आंखों की नींद। गुदगुदा तकिया भी चुभ रहा है शूल सा, उसे बेखौफ सोते देख पूछती हूँ खुद से, उसे बेखौफ सोते देख पूछती हूँ खुद से, क्यों सोती नहीं, जागती है रात भर। छोड़ अब ये जग भलाई, मौन रहकर शांत मन से सोच अपने आप की, मोड़ दे विचारों के सैलाब का रुख। कर वही बस जो आह्लाद दे आनंद दे, बस कर वही जो मन भाए। और अब आपको हम सुनाएंगे एक और छोटी सी कविता। हम और तुम मिले हैं जब से, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव किए हैं। तुम्हें खुश रखने के किए लाखों जतन, लेकिन तुम भी कमाल की चीज हो। कहाँ से लाते हो ऐसी सशक्त आलोचना शक्ति, हर बात में कमी ढूंढ लेते हो। हम हैं कि लगे हैं, उम्मीद की डोर से बंधे हैं। कहते हैं प्रेम पीपल का बीज है, जरा सी संभावना हो वहीं पनप जाता है। कई बार देखा है इसे दाएं बाएं प्रस्फुटित होते, खींच लाती हूँ हर बार इस उम्मीद से, कभी तो हमारे आंगन में अंकुरित होगा पीपल का बीज, और तब तुम्हें अच्छा लगेगा हमारा पहनावा, सजाया हुआ घर, करीने से लगाए बिस्तर, रुच कर बनाया भोजन,
और तब यही नहीं निकालोगे नुक्स हर एक बात में, तब हम दोनों बैठेंगे, तुम नहीं बोलोगे ऐसे शब्द जिन्हें सुन तिलमिला जाती हूँ, चुप रहकर घंटों बेचैन रहती हूँ। हम और तुम मिले हैं जब से, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव किए हैं। डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा जी का सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि वो कैलिफोर्निया में बैठी हैं और वहाँ से अपना कविता पाठ हमें सुनने को मिल रहा है, तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और उन्होंने कैसे हमारे व्यक्तित्व को और नमक की तुलना से पेश किया, तो अपना हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। उनका बहुत बहुत स्वागत। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि गढ़ के रह जाए ना जो दिल में, वो निशानी क्या है, जिसे दोहराए ना दुनिया, वो कहानी क्या है। हौसला साफ और मकसद ऊंचा, हौसला साफ और मकसद ऊंचा, जिस जवानी में नहीं वो जवानी क्या है। कुछ ऐसे ही ओजपूर्ण भावों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे हैं हजारीबाग से डॉक्टर राजीव कुमार दास। सबसे पहले मैं सतमोला कवि मंच आदरणीय प्रवीण सर आपको और अन्य सभी समस्त पदाधिकारीगण को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया। सूर्यम जी को भी नमस्कार करता हूं। और सीधा मैं अपने राष्ट्र की जो मूलभूत समस्या है, वर्तमान में हमारा जो पड़ोसी मुल्क क्या ड्रामा पैंतरा दिखाते रहता है, मैं सीधा उसी से जुड़ता हूं। और आए दिन कभी उनका 56 ऐप्स तो 118 ऐप्स, ये हमेशा उस पर बैन लग रहा है। मैं बहुत आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ। और सिर्फ उसके साथ हमारी आर्थिक लड़ाई नहीं, बल्कि युद्ध स्तर पर, हर स्तर पर मैं उससे, हमारा पूरा देश उसे युद्ध करने के लिए तैयार है। चाहे वो जिस रूप में हमारे साथ है, हर रूप में आजमाने के लिए हमारा यह राष्ट्र अब तैयार है। आइए सीधे मैं जुड़ता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से घनाक्षरी छंद से। मैप की लड़ाई चाहे, मैप की लड़ाई चाहे ऐप की लड़ाई कहो, इस बार जंग आर पार कर साथियों। मैप की लड़ाई चाहे ऐप की लड़ाई कहो, इस बार जंग आर पार कर साथियों। कोई चोट दुश्मनों पे, कोई चोट दुश्मनों पे खाली नहीं जाएगा, विद्युत की गति से प्रहार कर। मैप की लड़ाई चाहे ऐप की लड़ाई कहो, इस बार जंग आर पार कर साथियों। कोई चोट दुश्मनों पे खाली नहीं जाएगा, विद्युत की गति से प्रहार कर साथियों। अब वक्त ना दे उठने का, वक्त ना दे उठने का, ना संभलने का दे, चारों खाने चित्त जय जयकार कर साथियों। अब बीजिंग में, शंघाई में, बीजिंग उसकी राजधानी, शंघाई उसका आर्थिक केंद्र। अब बीजिंग में शंघाई में खुशियां मनाए हम, बीजिंग में शंघाई में खुशियां मनाए हम, हाथ में तिरंगा लेके सीमा पार कर साथियों। हाथ में तिरंगा के सीमा पार कर साथियों। एक और घनाक्षरी छंद देखेंगे। राष्ट्रद्रोह देशद्रोह की, राष्ट्रद्रोह देशद्रोह की बातें करता कोई, बिना देर किए उसे फांसी पे चढ़ा देना। राष्ट्रद्रोह देशद्रोह की बातें करता कोई, बिना देर किए उसे फांसी पे चढ़ा देना। अब वीरों के इस काम पे, वीरों के इस काम पे हौसला बढ़ा देना। वीरों के इस काम, राष्ट्र यज्ञ के लिए प्राणों की आहुति दे जो, राष्ट्र यज्ञ के लिए प्राणों की आहुति दे जो, वीरों के इस काम पे हौसला बढ़ा देना। एक इंच भी अगर, एक इंच भी अगर दुश्मन बढ़े आगे, एक इंच भी अगर दुश्मन बढ़े आगे, मिट्टी की कसम उसको मिट्टी में मिला देना। मिट्टी की कसम उसको मिट्टी में मिला देना। अब पाक से या ड्रैगन से, पाक से या ड्रैगन से युद्ध अब की हुआ तो, पाक से या ड्रैगन से युद्ध अब की हुआ तो, पियो के अक्साई में तिरंगा लहरा देना। पियो के अक्साई में तिरंगा लहरा देना। जय हिंद, जय भारत। अब आइए मैं एक दो छोटी छोटी मुक्तक मैं रखता हूँ श्रृंगार की। आइए पढ़ता हूँ, ध्यान दें। दिल लगाने की सजा है क्या, ध्यान देंगे। दिल लगाने की सजा है क्या, बता दो मुझको तुम।
दिल लगाने की सजा है क्या बता दो मुझको तुम, या तो सीने से लगा लो या मिटा दो मुझको तुम, या तो सीने से लगा लो या मिटा दो मुझको तुम, बिन तुम्हारे जिंदगी की सांस चलती ही नहीं, तुम्हारे जिंदगी की सांस चलती ही नहीं, बिन तुम्हारे जिंदगी की सांस चलती ही नहीं, मौत में भी कैसे जीना है सिखा दो मुझको तुम, मौत में भी कैसे जीना है सिखा दो मुझको तुम। आइए एक 4 मिसरे और रखता हूं। सबसे दुनिया से तो, सबसे दुनिया से तो खास तुम हो मेरी, सबसे दुनिया से तो खास तुम हो मेरी, मैं हवा हूँ तेरी सांस तुम हो मेरी, मैं हवा हूँ तेरी सांस तुम हो मेरी, ना खुदा ना जमाना ना कुछ चाहिए, ना खुदा ना जमाना ना कुछ चाहिए, पहला से आखिरी प्यास तुम हो मेरी, पहला से आखिरी प्यास तुम हो मेरी। क्या हमारा समय समाप्त हो चुका है या? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं पुनः आप सबको नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, धन्यवाद। डॉक्टर राजीव कुमार जी का सतमुला की कविता चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। और उन्होंने बहुत देशभक्ति भरपूर कविता सुनाई हमारे को, और आज अगर एलओसी में हमारे जवान उनकी कविता को सुनेंगे तो पूरा उनके अंदर जोश जागेगा। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पर यदि हम हौसला रखें तो ये मुश्किल समय भी जल्द ही निकल जाएगा। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैचियाँ खाक उड़ने से रोकेंगी हमें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। कुछ ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ आ रहे हैं बंदायूं से हरगोविंद पाठक। सारे दे के मंच को प्रणाम है, सारे दे के मंच को प्रणाम है, आज ये सतमौला कवियों का मुकाम है, आज ये सतमौला कवियों का मुकाम है, हर गोविंद पाठक दीनों मेरा नाम है, बिसौली बदायूं यूपी निज धाम है, सारे दे के मंच को प्रणाम है, आज ये सतमौला कवि का मुकाम है। तो परिचय के माध्यम से आगे जो वर्तमान में जिस उद्देश्य से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, उस उद्देश्य को लेकर के पंक्तियां रचित हैं, तो उनको परिचित करता हूं। जन्मे तुम हो किसी जरूरत के लिए, जन्मे तुम हो किसी जरूरत के लिए,
न बिगाड़ो इस हंसी जीवन के लिए, न बिगाड़ो इस हंसी जीवन के लिए। जन्मे तुम हो किसी जरूरत के लिए, जन्मे तुम हो किसी जरूरत के लिए। दल बदलना बात हितकारी नहीं, दल बदलना बात हितकारी नहीं, स्वार्थ की भावना गुणकारी नहीं, स्वार्थ की भावना गुणकारी नहीं। चोट खा लूं तुम्हारी ओट के लिए, जन्मे तुम हो किसी जरूरत के लिए। तुम जलाओ सदा रोशनी के दिए, न बिगाड़ो इस हंसी जीवन के लिए। असत्य पथ से कोई आभारी नहीं, झूठों से जानकारी हमारी नहीं। असत्य पथ का कोई आभारी नहीं, झूठ से जानकारी हमारी नहीं। अगला बंद है, अगर आपके हृदय को स्पर्श करता हो तो मैं आपका समर्थन चाहता हूं। आओ करे कुछ हम भारत के लिए, आओ करे कुछ हम भारत के लिए। साथ आओ संगठन में मेरे प्रिय, जन्मे तुम हो किसी जरूरत के लिए। साथ आओ संगठन में मेरे प्रिय, आओ कुछ करे भारत के लिए। न बिगाड़ो इस हंसी जीवन के लिए। अगला देखिए, युवाओं के लिए ये प्रेरित करता है। जब तलक दिल में पूरा जोश हो, जब तलक दिल में पूरा जोश हो, न खो कभी तू प्रिय अपने होश को, न खो कभी प्रिय अपने होश को। अंतिम पंक्ति है इस गीत की, तो अगर आपके हृदय को स्पर्श करती हो तो मैं आपका समर्थन चाहता हूं। प्रेम अमर हो मेरा देश के लिए, जन्मे तुम हो किसी जरूरत के लिए। प्रेम अमर हो मेरा देश के लिए, वादे पूरे करो जो प्रभु से किए, वादे पूरे करो जो प्रभु से किए। न बिगाड़ो इस जीवन को जरूरत के लिए, न बिगाड़ो इस हंसी जीवन के लिए। वादे पूरे करो जिस जीवन के लिए। हरगोविंद पाठक जी का सतमोला की कवियों की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जो हमारा जन्म है उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश करी कविता के द्वारा, वो बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी श्रम शक्ति हमें महोबा से मिलती है और महोबा की इसी धरती से अपनी कविता का रस माधुर्य घोलने आ रहे हैं जुझारू एवं वरिष्ठ कवि डॉक्टर संतोष कुमार पटेरिया। सुनी है ये सबकी आंखें, सुख को देती है विदाई, सुख को देती है विदाई। नयन भी बेशर्म कितना, नयन भी बेशर्म कितना, नयन बिना थोड़ा झुकता। एक नयन भी बेशर्म कितना, एक भी
भी आंसू न गिरता, बीतेगी क्या प्रियजनों पर जान पाए मर्म कितना, सो गए तुम आज क्यों हो, सो गए तुम आज क्यों हो, माँ की आंखों के तारे, रण में कितने शूर थे तुम, उगती को पलटे तेरा छत, उगती को पलटे तेरा छत, मांग के सिंदूर थे तुम, मांग के सिंदूर थे तुम, सुनता सवेद कितनी, सुनता सवेद कितनी, चाहे सदाओ साथ कितना, बीतेगी क्या अपने जन्म पर जान पाए मर्म कितना, सो गए तुम आज क्यों, संसार कारा से हुई है सबकी क्रम से ही रिहाई, दे दिया तन है वतन पर, गंभीर एक आवाज आई, गंभीर एक आवाज आई, साथ में क्या ले जा पाया कोई, साथ में ले जा पाया कोई, साथ में है चल में कितना, बीतेगी क्या प्रियजनों पर जान पाए मर्म कितना, साथ में ले गया है कोई, साथ में है चल में कितना, बीतेगी क्या प्रियजनों पर जान पाए मर्म कितना, सो गए तुम आज क्यों, सो गए, माना तुमने जग जीता है, माना तुमने जग जीता है, गाई गई यहाँ गीता है, पर अतीत को ढोते ढोते किसका वर्तमान बीता है, माना तुमने जग जीता है, भारत को विश्व गुरु थे कहते, दूध ही के सब बहते, दूध ही के सब बहते, पर उसे यश नहीं देखा, पर उसे यश नहीं देखा, जन कब से वह जीता है, माना तुमने जग जीता है, गाई गई यहाँ गीता है, जिस सीता के लिए राम ने राक्षस वंश का नाश किया था, धोबी के कहने पे राम ने सीता को वनवास दिया है, सीता को वनवास दिया था, अब तो सबकी है मनमानी, अब तो सबकी है मनमानी, प्रजा के ओठों वो सीता है, माना तुमने जग जीता है, गाई गई यहाँ गीता है। डॉक्टर संतोष कुमार जी का सतमुला कवि चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जो अपना दुख अपना विरह प्रकट किया, तो वाकई वो दिल को छूता है। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। ओजपूर्ण पंक्तियाँ और रग रग में जोश भर देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संस्थापनकर्ता और वरिष्ठ कवि डॉक्टर जयसिंह आर्य। नमस्ते। और किस प्रकार से आजकल हमारे जवानों का जोश बढ़ा हुआ है और हमारे दुश्मनों का होश किस प्रकार से उड़ा हुआ है,
वो आप सब देख रहे हैं। सीमा पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस गद्दार चीन के लिए, जो मानता ही नहीं। 4 पंक्तियां आप सबकी तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से कहना चाहता हूं। और ये पहले वाला हमारा देश नहीं है कि शांति के कबूतर उड़ाकर अपनी जमीन को स्वाह कर देगा। अब ये नई सदी का देश है, नई सदी का भारत है। 4 पंक्तियां देखें। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, रण में तेरी उम्मीद का मुंह तोड़ देंगे हम, रण में तेरी उम्मीद का मुंह तोड़ देंगे हम। ये देश पहले वाला देश मत समझना तू, ये देश पहले वाला देश मत समझना तू, तुझको तेरी ही मांद में झिंझोड़ देंगे हम, आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम। अब देखिए सीमा पर हमारे जवान किस प्रकार से तैयारी के साथ डटे हुए हैं और हमारे दुश्मनों की नानी मर गई। 4 पंक्तियां और देखें। जल भुन के सपन हो गए दुश्मन के खाक अबू। चीन तो चीन है ही, उसका तो हम देख ही लेंगे। पाकिस्तान जो उसके ऊपर कूदता है उसकी तो बिल्कुल ही नानी मर गई कि जल भुन के सपन हो गए दुश्मन के खाक अबू। चिंता में डूबे देखिए तुम चीन पाक अबू। मरना न चाहे कोई भी ललकार कर हमें, जल थल में आसमान पर भारत की धाक अब, जल थल में आसमान पर भारत की धाक अब। मित्रों, एक गीत बिल्कुल नया पेंगोंग घाटी में जो झील पर टिपटॉप पर जो हमारे वीरों ने जो एक फील गुड का एहसास कराया, ये वास्तव में इससे बड़ा फील गुड कोई हो नहीं सकता। हमारे सबका हृदय गदगद हो गया कि हमारे जवानों ने अपनी वीरता से, अपने शौर्य के बल पर अपनी जगह को वापस लिया है। हमने किसी की जगह को घेरा नहीं, हम अपनी जगह पर गए हैं, आगे बढ़े हैं हमारे जवान। तो एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। नियति नियति का खेल देखिए। पहले हम क्या थे उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, आज की बात करना चाहता हूं। नियति का खेल देखिए, सीमा पे रफेल देखिए। नियति का खेल देखिए, सीमा पे रफेल देखिए। जिसने दुश्मनों की नाक में डाल दी नकेल देखिए, जिसने दुश्मनों की नाक में डाल दी नकेल देखिए। नियति का खेल देखिए, देश में रफेल देखिए। देखिए
दुश्मनों की किस प्रकार से हवा खराब है। मातमी बुखार चढ़ गया, मातमी बुखार चढ़ गया, दुश्मनों को सांप लड़ गया, दिल का बुरा हाल देखिए, बीपी बढ़ा ताप बढ़ गया, दिल का बुरा हाल देखिए, बीपी बढ़ा ताप बढ़ गया, कि सामने रणबांकुरों के अबू, सामने रणबांकुरों के अबू, बैरी हुए फेल देखिए, नियति का खेल देखिए, सीमा पे रफेल देखिए। और देखे बंदे के दुश्मनों को अक्ल आई है, दुश्मनों को अक्ल आई है, मौन में ही अब भलाई है, सामने रणबांकुरों के अब मौत से नजर चुराई है, रण को छोड़ छाड़ के भगी, रण को छोड़ छाड़ के भगी, दुश्मनों की रेल देखिए, नियति का खेल देखिए, सीमा पे रफेल देखिए, कि अरीबी बगले झांकने लगे, अरीबी बगले झांकने लगे, भयग्रसित हो कांपने लगे, होश ड्रैगन के भी अब उड़े, हाल क्या है भांपने लगे, होश ड्रैगन के भी अब उड़े, हाल क्या है भांपने लगे, कि पाक चीन चित हुए हैं यूं, पाक चीन चित हुए हैं यूं, रो रहा है मेल देखिए, नियति का खेल देखिए, कि पहले तो गलवान में पिटा, पहले तो गलवान में पिटा, आज वो पेंगोंग में कुटा। देखिए क्या हालत हमने की है, हमारे जवानों ने की है। पहले तो गलवान में पिटा, आज वो पेंगोंग में कुटा, कहने को टैंकों से लैस थे, कहने को टैंकों से लैस थे, अब न कोई है अता पता। आज वहां तिरंगा लहरा है, कहने को टैंकों से लैस थे, अब न कोई है अता पता, के पर्वतों की चोटियों पे अब, पर्वतों की चोटियों पे अब वीरों की नकेल देखिए, नियति का खेल देखिए, सीमा पे रफेल देखिए, जिसने दुश्मनों की नाक में डाल दी नकेल देखिए, नियति का खेल। डॉक्टर जयसिंह जी का सतमोला कवि की चौपाल में स्वागत है। मैं पहली बार किसी को कवि को देख रहा हूँ कि इतनी सरलता से, इतनी अलग शैली के अंदर दुश्मनों को धमकाते हुए बड़े प्यार से उनको समझा भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनकी शैली के अंदर ये देशभक्ति का गीत। उनका बहुत बहुत स्वागत है।
दोस्तों, आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम कैसा लगा? स्क्रीन पर चल रहे हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे ऐसे नवांकुर जो शब्दों के मोतियों को कविता की माला में पिरोना जानते हैं, या फिर हमारे ऐसे साथी जिनके मन में शब्द, कविता, गीत या गज़ल उमड़ रहे हैं, वे सब हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9711182183। हो सकता है ये एक कॉल आपकी ज़िंदगी बदल दे। हम आपको देंगे टीवी के जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, आपके नाम को मिलेगी एक नई पहचान। तो फिर देर किस बात की, आज ही हमसे संपर्क करें। और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं। उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।